नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज मैं पर्यावरण पर कुछ विषय रखना चाहूँगा और वो विषय मेरे 3 शब्द जो प्रचलन में आते हैं और वो हैं प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति। प्रकृति वो है जो दुनिया में वस्तु या पदार्थ निश्चित अवस्था में है और मैं ज़्यादातर जीव की बात करता हूँ, जैसे बंदर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी और सूक्ष्म जीव, और जिसमें मानव भी आता है, पेड़ पौधे भी आते हैं। ये सब प्रकृति है। इसका दूसरा पहलू प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति कैसे? बंदर पेड़ों पर इधर उधर घूमता है, वो उसकी प्रवृत्ति है। हाथी पेड़ उखाड़ता है, पानी को सूंड में भरकर फुहारा बनाता है, वो उसकी प्रवृत्ति है। कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर उस पर आक्रमण करता है या उसको अपने क्षेत्र में आने नहीं देता, ये उसकी प्रवृत्ति है। ये सभी जीवों के पास अपनी अपनी प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन तीसरा पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं संस्कृति। और ये संस्कृति केवल मनुष्य पर है, अन्य किसी पर नहीं। जैसे बूढ़ा बंदर बीमार हो जाए तो उसका बेटा उसकी देखभाल के लिए नहीं आता और ना ही उसके उपचार के लिए जाता है। लेकिन ये संस्कृति मनुष्य पर है। उसके परिवार वाले उसकी देखभाल करते हैं, उसका बेटा उसका साथी बनता है। तो ये संस्कृति बुद्धि, ज्ञान और विवेक से आती है। फिर भी मनुष्य प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों को बिगाड़ना चाहता है और दोनों को नष्ट करना चाहता है। हमें सनातन धर्म सिखाता है कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है और वो 5 तत्व आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी है। और प्रकृति इन्हीं 5 को शुद्ध रखना चाहती है, क्योंकि प्रकृति की ये सारी कृतियां इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। चाहे हम ये कहें कि रदरफोर्ड की जो आवर्त सारणी है उसके जो 97 तत्व हैं वो इन 5 में समाहित हुए। लेकिन मनुष्य अपनी संस्कृति से इन्हीं 5 तत्वों को खराब करता है। यजुर्वेद के शांति पाठ में भी कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर कहा जाए तो उसमें हे परमात्मा स्वरूप शांति कीजिए, वायु में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधियों में शांति हो, चारों ओर शांति हो। हे परम पिता परमेश्वर, शांति हो, शांति हो, शांति हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे, वो भी अपनी तेजस्वी मन पुस्तक में पहले अध्याय में शांति की बात करते हैं। लेकिन पहले मनुष्य ने पृथ्वी को वन विहीन किया, रॉयल एस्टेट खड़े कर अपनी उन्नति की कल्पना की, सड़कें बनाई तो विकास करके दिखा दिया। क्या उन्हीं सड़कों को चौड़ा करके विकास नहीं हो सकता? जिसे धरती माँ कहते हैं, उसके आंचल में स्वच्छता और हरियाली को समाप्त करके उसके ऊपर गंदगी और कंक्रीट के ढेर गर्मी करने के लिए रख दी। चंद पंक्ति कही गई हैं कि हरियाली खत्म हो रही, नहीं कहीं है छांव। हरियाली खत्म हो रही, नहीं कहीं है छांव। हरे मैदान बन रहे शहर, प्रकृति को देकर घाव। जिस तरह से मरघट पर नहीं पनपती हरियाली, वैसे ही कंक्रीट के जंगल में नहीं आती खुशहाली। उसके बाद आकाश और वायु पर मनुष्य ने अपना कब्जा किया और ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना पृथ्वी पर उत्पन्न हो गई।
देश और विदेश में कार्बन की मात्रा घटाने के लिए बहुत सी मीटिंग होना शुरू हो गई। अधिक पेड़ लगाने की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं बननी शुरू हो गई। लेकिन 4 व्हीलर और 2 व्हीलर बनाने वालों ने अपने टारगेट हर वर्ष पूर्ण करने की तो कसम खा ली, लेकिन पेट्रोल डीजल कम जले इस पर विचार किसी ने नहीं किया। यदि ऐसा ही चला तो आगामी वर्षों में पानी की बोतल के जैसे ठेली पर ऑक्सीजन के सिलेंडर बिकने लगे। आगे अग्नि को भी नहीं छोड़ा। अग्नि में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाकर जलाना और उस अग्नि को भी अशुद्ध करना। ऐसी अग्नि जिसकी शुद्धता को साक्षी मानकर विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसको भी अशुद्ध कर दिया। और फिर मनुष्य की नज़र में आया जल, जिसे कहते हैं जल है तो कल है, लेकिन इसका बचाव केवल अखबार में विज्ञापन या प्रतियोगिताओं में पोस्टर की प्रतियोगिता तक रह गया। अपने घर पर यदि गाय का गोबर भी है तो समरसेबल के पानी से उसको बहाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इतना ही नहीं, 4 व्हीलर को धोने के लिए केवल 35 लीटर पानी से धोया जा सकता है, लेकिन नहीं, डब वाला एक गाड़ी को 175 लीटर पानी से धोता है। इस पर कभी विचार नहीं किया गया। पर इतना ही नहीं, इन सब को देखकर प्रकृति ने एक अपना अदृश्य ताकत, जिसे कोविड-19 के रूप में स्वीकार किया हुआ है प्रकृति ने, और इस कोविड-19 ने पूरी दुनिया के सभी मानवों को अंदर कर दिया और कहा कि हे मनुष्य, अपनी प्रवृत्ति और संस्कृति को समझो। जैसे हम बीमार होकर कुछ समय के लिए रेस्ट करते हैं, तो इसी प्रकार भी प्रकृति ने भी अपने को रीस्टोर करने के लिए शायद ऐसी प्रक्रिया को चुना है। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि वातावरण में अब क्यों PM इंडेक्स अच्छा हुआ, गंगा यमुना निर्मल हो गई, अपनी गाड़ियों का पानी धोने के लिए कम लगने लगा। प्रकृति के एक ऐसे छोटे से रोए ने, जिसे वायरस कहते हैं, उसने दुनिया को शुद्ध करने के लिए अपने पास प्रकृति बना ली। इसलिए अपने अतीत को पहचानें कि हम तुलसी, पीपल, बरगद, आंवला आदि की पूजा करते, यूं ही नहीं करते। गाय, कुत्ता, चींटी, पक्षी सभी को भोजन यूं ही नहीं खिलाते। घरों में, मंदिर में वायु शुद्ध करने के लिए यूं ही हवन नहीं करते। अतः अपने उन संस्कारों को याद करना पड़ेगा, अपनी उस संस्कृति को याद करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा विषय नहीं रखते हुए केवल इस प्रकृति के प्रहरी से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आगे और बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ये तो मात्र एक शुरुआत है। मैं अपनी 4 पंक्तियों में अपनी बात को समाप्त करूँगा। आओ ले संकल्प की, फिर से संस्कार अपनाएंगे, ऋषि प्रणीत जीवन शैली से प्रबल प्रेरणा पाएंगे। श्रद्धा और विश्वास जगेगा, आस्तिकता लहराएगी, मानवता फिर एक विलक्षण जीवन का पथ पाएगी। राह तजेगी दुनिया पतन, राह तजेगी दुनिया पतन, पराभ पापाचार की। संस्कार है एकमात्र औषधि व्याकुल संसार की, औषधि व्याकुल संसार की। जय हिंद, जय भारत।